नमस्कार दोस्तों, मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं गोविंदगढ़। यहाँ पर हमारे साथ है रमन डॉक्टर साहब, रमन नगरा डॉक्टर साहब। तो आज हम उनसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से जो वो अपनी मेडिसिन यहाँ पर जो आते हैं सारे पेशेंट किस तरह से उपयोग करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। मानव चेतना का पहले तो बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बाकी ये है कि आजकल प्रचलन जो हो गया है होम्योपैथिक का भी काफ़ी है, तो मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से ही सबको दवा देता हूँ। बिल्कुल सर, हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से आजकल छोटे बच्चों में सांस की प्रॉब्लम देखी जा रही है और निमोनिया जैसी बीमारियां बच्चों में बैठ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह की? ये कोई नई बीमारी नहीं है। हर साल आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी, यानी कि मौसम बदलने के टाइम पर ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। 6 साल की एज तक बच्चों में ये ज़्यादा होती है दिक्कत, क्योंकि उनकी सांस की नली सुखड़ जाना एलर्जी की वजह से। इन दिनों में क्या होता है, बरसात जब ख़त्म होती है तो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, पार्थीनियम ग्रास है, लेंटाना ग्रास है, इस तरह की। तो वो एयर में जब उसके पोलन्स आते हैं और ठंडा मौसम होता है तो सांस की नली सिकुड़ती है और हमारे फेफड़ों को ठंडी हवा के साथ जाती है, तो बच्चों को इसमें तकलीफ बड़ों को भी होती है। बच्चों को ज़्यादा होती है, 6 साल की एज तक ज़्यादा होती है। और फिर जो 6 साल के बाद भी ठीक नहीं हुई तो फिर ये 14 साल की एज तक, जब तक उनकी प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं प्रॉपर डेवलप हो जाए, तब तक वो बहुत परेशान करती है। आती हुई सर्दी में इधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, 15 नवंबर तक ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मार्च अप्रैल के आसपास ये फिर दोबारा पोलराइजेशन होता है। जब पोलन्स बहुत ज़्यादा आते हैं तब ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो दोनों टाइम पे एलर्जी और ये निमोनिया होना बच्चों में बहुत कॉमन है। चाइल्डहुड निमोनिया कोई खतरनाक नहीं है। हाँ, केयर करने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है और दवा से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है आजकल छोटे बच्चे हो, युवा हो या बूढ़े हैं, तो उनमें स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो किस तरह से ये स्किन प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह से दाग हो जाते हैं या स्किन पे एलर्जी वगैरह या दाने हो जाते हैं, तो क्या आप किस तरह से सोल्यूशन देंगे? ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है स्किन का। जी। इसमें जो वैसे तो बहुत सारी डायग्नोज या बीमारियां होती हैं, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो एलर्जी वाला ही चल रहा है। और जिसके ये ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा तंग करती है इसमें। तो जैसे ये भी जो एलर्जी और अस्थमा जो होता है, ये भी ऑटो इम्यून है। और स्किन की जो एलर्जी है वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अपनी ही इम्यूनिटी अपने आप को हार्म कर रही है, वही एक बीमारी है। तो उसके लिए प्रॉपर सिम्टम लेकर के कि उसको कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, उसके साथ इरप्शंस है, खाली खुजली है, कब बढ़ रही है खुजली, रात को दिन में किस वेदर में बढ़ती है, उसको लेकर के उसको दवा देते हैं। वो तो एलर्जी वाली दवा से अस्थमा भी ठीक होता है, एलर्जी भी ठीक, वो जो खांसी सांस वाली एलर्जी है, निमोनिया भी ठीक होता है, और बाहर की एलर्जी है स्किन वाली, वो भी ठीक होती है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस इसमें यह है कि प्रॉपर एक डॉक्टर के डायग्नोज के बाद उसको ट्रीटमेंट किया जाए। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आजकल किडनी की बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं लोगों में, तो किडनी, हाँ जी, किडनी की परेशानी ज़्यादातर हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किडनी की प्रॉब्लम तो इसलिए ज़्यादा हो रही है, तो खान पान सब गड़बड़ हो गया है। कुछ भी खा लेता है कोई भी, इतने सारे फास्ट फूड्स हैं। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। सर्दी आती, सर्दी में ब्लड प्रेशर हाई होता है तो लोगों को पता भी नहीं आता। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि सिम्टम तो शुरू में देता ही नहीं है। जब सिम्टम ही नहीं होते तो पता नहीं होता, तो उससे किडनी का खराब होता है। बहुत ज़्यादा केमिस्ट से ले करके पेन किलर, अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खा लेना, स्टेरॉइड्स एक्सेस मात्रा में, एक बार डॉक्टर ने लिख दिया स्टेरॉइड और वो लगातार चल रहे हैं, कई कई महीनों सालों तक चल रहे हैं, उससे किडनी खराब होता है। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। डायबिटिक लोग जो होते हैं उनको खास तौर से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। डायबिटीज़ को मेंटेन करके रखें, उसको बढ़ने ना दें, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, थोड़ा योगा वॉकिंग सबका ध्यान रखें। तो ये सब मेंटेन रखेंगे तो नहीं होगी। वैसे किडनी के मरीज इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो खाने में बहुत सारे फास्ट फूड और ये बहुत सारा उटपटांग खाए जा रहे हैं, पेन किलर खाए जा रहे हैं, लोग बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना उसके एंटीबायोटिक 2-2, 3-3 ले लिया, आज कुछ भी हो गया, जरा सा थोड़ा सा धैर्य रख के डॉक्टर को दिखा करके तब चले। अदरवाइज वो किडनी तो दाव पे लगा ही रहे हैं अपनी मर्जी से या केमिस्ट की मर्जी से दवा खा के।
वही सबसे बड़ी दिक्कत है। सर एक चीज़ और सामने आ रही है, जिस तरह से बच्चों की हाइट को लेकर पेरेंट्स प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं और बच्चे बिना देखे बिना सोचे कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, तो किस तरह से आप उन छोटे बच्चों के लिए कहना चाहेंगे जो कि अपनी हाइट को लेकर परेशान हैं? हाइट को लेकर के तो हमारे होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाई है। जी उसको एक समय होता है उसका लेने का, जी उस समय पे अगर दे दिया जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल बच्चा हो, तो उसको हाइट में थोड़ा बहुत तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हार्मोन्स का जो दिक्कत होती है, थायराइड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, उससे भी इफेक्ट आता है। ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन यह है कि बच्चों को खान पान का ध्यान रखो, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। जो कि आज के टाइम पे जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनकी बहुत समस्या हो गई है कि भाई वो बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, करते भी हैं, लेथार्जिक हो गए हैं और करना भी चाहते हैं तो उनके पास प्रॉपर ना ग्राउंड है ना प्लेटफॉर्म है, होमवर्क बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम तो करना ही नहीं चाहते, मोबाइल में टीवी में इसी सब चीज़ों में लगे हुए हैं। बच्चों का अभी मुझे सुनने में आया कि कहीं एक विदेश में अभी बैन लगा है कल 16 साल तक के बच्चों में। जी तो ये हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया के लिए बैन होना चाहिए या कुछ बच्चे, ताकि मोबाइल के ऊपर फोकस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल माँ जो है वो अपने को मेहनत ना करके उस बच्चे को रो रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको मोबाइल पकड़ा देती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत है। सर इसी मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से आई साइट वीक हो रही है बिल्कुल। बच्चों की, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आईसाइट वीक हो रही है। एक बीमारी जो हम ओल्ड एज में पाया करती थी, टिनिटस, जी वो आजकल 20 साल के जवान आ रहे हैं बिल्कुल टिनिटस के, जिसमें आवाज़ आती रहती है कानों में, या इसी तरह के जो मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं जो अभी आने लगी हैं हमारे पास। जी